बच्चों, आपके लिए आ गया है क्लास 10th भौतिकी चैप्टर 1 अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है बच्चों, तो देखिए इस चैनल पर नए हैं तो जुड़ जाइएगा। इससे आपकी सारी मतलब कोर्स पूरी हो जाएगी। ठीक है, देखिए लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों को भी, अपने दोस्तों को भी जुड़ा दीजिएगा। तो ठीक है बच्चों, यहाँ पर देख रहे हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, क्लास 10th का है और अति लघु उत्तरीय प्रश्न है चैप्टर 1 का, भौतिकी का, फिजिक्स का चैप्टर 1 है। ठीक है बच्चों, तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है। ठीक है, ध्यान से पहले देखिए बच्चों, आपको हम समझा दे रहे हैं कि देखिए रटने से नहीं होता है। ठीक है, रटने से कोई हासिल नहीं कर सकता है, कुछ भी कोई हासिल नहीं कर सकता है। उस बात जो कॉन्सेप्ट को समझ गया ना, वही विषय में कुछ कर सकता है। ठीक है बच्चों, तो देखिए आप बात समझ में आई होगा। देखिए पहले बच्चों क्वेश्चन पहले देखेंगे क्या कह रहा है क्वेश्चन। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है, समतल दर्पण पर पड़ने वाली एक ही प्रकार की कितनी कितनी परिवर्तित हो सकती है। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा एक ही हो सकती है। ठीक है, देखिए आपको हम समझा दे रहे हैं। देखिए मान लीजिए ये समतल दर्पण है। ठीक है, इस पर किरण पड़ती है और इस पर इसके बाद परिवर्तित होती है। तो मतलब इस पर एक ही ना किरण आया है। देखिए तो इस पर एक ही ना किरण आया कि मार इस पर 2 किरण आएगा, 3 4, इस ऐसा नहीं ना होगा। एक किरण आया और फिर वापस लौट गया, तो इसका आंसर हो जाएगा एक ही हो सकती है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण किस प्रकार परिवर्तित होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, देखिए इसका आंसर हो जाएगा पुनः पुनः उसी माध्यम पर लौट जाती है। ठीक है, देखिए मान लो आपके समझा दे रहे हैं। देखिए ये समतल दर्पण है, ये आया आपतित किरण, ये परिवर्तित किरण हो गया। ठीक है बच्चों, देखिए तो ये एक ही बिंदु पर जा रहा है। तो देखिए अगला क्वेश्चन है। देखिए अगला, समतल दर्पण पर अभिलंब आपतन के लिए परिवर्तन कोण का मान कितना होता है। देखिए बच्चों, ये समतल दर्पण है, इस पर लंब पड़ती है अभिलंब, तो इसका मान जो होता है ना, तो इसको मान होता है 0 डिग्री। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 0 डिग्री। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है, प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो देखिए बच्चों इसका आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, तो पहला आपको ज्ञान के लिए समझा दे रहे हैं। पहला होगा नियमित। ठीक है, नियमित, और दूसरा होता है अनियमित। ठीक है, अनियमित। ठीक है बच्चों, अपना नोट कर लीजिएगा। देखिए 5 क्वेश्चन है, सॉरी बच्चों थोड़ा गलती हो गया। 5 क्वेश्चन है। समतल दर्पण में वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी में क्या संबंध है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, वस्तु दूरी बराबर परिवर्तित दूरी। ठीक है, देखिए छठा प्रश्न है, गोलीय दर्पण के कितने प्रकार होते हैं, नाम लिखे। ठीक है, तो देखिए इसका प्रकार बच्चों देखिए 2 होता है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। बच्चों ये आपको अवतल और उत्तल नहीं आता है तो बताइए, हम इस पर वीडियो बना दें। ठीक है, इस पर वीडियो बना देंगे। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन है, कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन है, देखिए सॉरी बच्चों, अगला क्वेश्चन है 7वां, गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष क्या है। ठीक है, गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष पूछ रहा है, समझिए खाली, बस रटने का कोई जरूरत है। मेरे पास कोई स्टूडेंट रटता नहीं है। ठीक है, देखिए 7वां का आंसर होगा, गोलीय दर्पण के ध्रुव एवं वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को प्रथम अक्ष या मुख्य अक्ष भी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों, अवतल दर्पण फोकस की परिभाषा दे। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए हो जाएगा, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित दर्पण के परिवर्तित के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती हुई प्रतीत होती है। देखिए गुजरती हुई प्रतीत होती है तो उसे
फोकस कहते हैं। ठीक है बच्चों, और नोट कर लीजिएगा अपना। देखिए 9वां क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण का फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। ठीक है, तो इसका देखो बच्चों, इसका फोकस दूरी का एक सूत्र होता है, F बराबर R बटा में 2। ठीक है, तो F बराबर हो जाएगा फोकस, R बराबर हो जाएगा त्रिज्या और बटा में 2, इसका मान निकल जाएगा बच्चों। तो देखिए ठीक है, 10वां क्वेश्चन है, एक दर्पण का नाम लिखे जो किसी वस्तु का सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब दे सके। ठीक है बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। ठीक है, यही सीधा और आवर्तित प्रतिबिंब बना सकता है। ठीक है, 11वां क्वेश्चन है, देखिए 11वां क्वेश्चन, एक अवतल दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु का स्थान कहाँ होना चाहिए। तो इसका बच्चों आंसर होगा ध्रुव पर। देखिए ध्रुव पर रखना जरूरी है। देखिए ये आपका अवतल है तो इसको समतल दर्पण है, यहाँ होता है ध्रुव। ठीक है, यहाँ होता है P, यहाँ होता है F, यहाँ होता है C। ठीक है, यहाँ सॉरी बच्चों, यहाँ P नहीं होता है, सॉरी बच्चों। देखिए अवतल दर्पण हो गया, यहाँ पर होता है आपका P, मतलब इसको इंग्लिश में पोल कहते हैं। ऐसे फोकस दूरी यहाँ वक्रता केंद्र। ठीक है, देखिए 12वां क्वेश्चन पूछ रहा है, यदि कोई वस्तु किसी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा वक्रता केंद्र पर। ठीक है, वक्रता केंद्र पर इसका होगा। इसका 13वां क्वेश्चन है, देखिए वस्तु दूरी U का चिन्ह कहाँ होगा और एक अवतल दर्पण के सामने किसी को रखा जाता है। मतलब वस्तु दूरी U का चिन्ह कहाँ होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों बड़ा या बराबर। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा। 14वां क्वेश्चन है, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की प्रकृति कहाँ होगी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रतिबिंब सॉरी बच्चों, सॉरी बच्चों, थोड़ा लाइट कट गई थी इसीलिए आपका दिक्कत हो गया। सॉरी बच्चों, अब नहीं होगा, माफ कीजिएगा। देखिए 14वां क्वेश्चन पढ़ लिए। देखिए बोल रहा है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की प्रकृति कहाँ होगी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा, वास्तविक और वस्तु की अपेक्षा उल्टा होगा। ठीक है बच्चों, 15वां क्वेश्चन है, समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है बच्चों, और बेल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन पूछ रहा है 15वां क्वेश्चन, अवतल दर्पण से किसी दूरी पर एक वस्तु को रखा जाए जिससे कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर हो। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों दर्पण के वक्रता केंद्र पर। ठीक है, दर्पण के वक्रता केंद्र पर। ठीक है, 16वां क्वेश्चन पूछ रहा है बच्चों, देखिए किसी गोलीय दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब कौन बनाता है। मतलब तो ये देखिए बच्चों, ये उल्टा और काल्पनिक, ये सीधा बनाता है, ये देखिए सीधा बनाता है। मतलब देखिए बच्चों, आप कुछ सोचते हैं सीधा, हो जाता है क्या उल्टा, तो उसी को काल्पनिक कहते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर होगा अवतल ही उल्टा सीधा काल्पनिक बना सकता है। 17वां क्वेश्चन है, क्या एक अवतल दर्पण किसी वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। तो देखिए बच्चों, ये कभी भी नहीं बना सकता है। ठीक है, अवतल दर्पण किसी वास्तविक दूरी को नहीं बनाता है। ठीक है, अब यहाँ पर बता दूं कि ये काल्पनिक और सीधा बनाता है, तो यहाँ पर नहीं बनाता है। ठीक है बच्चों, तो 18वां क्वेश्चन है, एक दर्पण की फोकस दूरी F
-15 सेंटीमीटर है। यदि यह अवतल दर्पण है या उत्तल दर्पण, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों अवतल दर्पण है। ठीक है। 19वां क्वेश्चन है गोलीय दर्पण के आवर्ध की परिभाषा दें। आवर्ध पूछ रहा है। ठीक है बच्चों, तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा, देखिए प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्ध कहते हैं। ठीक है। देखिए प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्ध कहते हैं। इसे एम से सूचित करते हैं। देखिए बच्चों, ये आपको जिंदगी में नहीं भुलाना है, इसको एम से सूचित करते हैं। ठीक है बच्चों। देखिए 20वां क्वेश्चन है, 20वां है आवर्ध एम का ऋणात्मक मान क्या होता है। तो देखिए इसका मान होता है वास्तविक और उल्टा। ठीक है। मान लीजिए ये इसका आंसर क्यों हुआ वास्तविक और उल्टा, समझा दे रहे हैं आपको। देखिए तो आप कुछ वास्तव में सोचते हैं कि हाँ भाई वो काम हो जाना चाहिए, बाकी वो काम नहीं होता, ये तो वास्तव में और उल्टा भी होता है। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन है 21 क्वेश्चन है एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी कितनी होगी। ठीक है। तो उसको ऊपर आपको सूत्र बताए ना, F बराबर R/2। तो देखिए F कितना दिया है आपको, F नहीं दिया है, F बराबर पूछ रहा है। ठीक है। तो देखिए R बराबर दिया है नू, R त्रिज्या है, 20 दिया है और बटा में 2, तो इसका आंसर होगा 10। कटा देंगे तो इसका आंसर होगा 10। तो यहाँ पर आ जाएगा F बराबर 10 सेंटीमीटर। ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन पूछ रहा है 22वां अवतल दर्पण के एक उपयोग को लिखें। ठीक है। तो इसका आंसर बच्चों होगा वाहन, जो वाहन चलती है ना, वाहन के साइड मिराके के रूप में। ठीक है बच्चों। देखिए और अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, ध्यान से देखिए, खाली क्वेश्चन ध्यान से देखा करिए, आप अपने आप ही आपके मन में उत्तर आ जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन को खाली समझते रहिए। ठीक है। देखिए बच्चों 23 क्वेश्चन है अवतल उसे उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करें जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। ठीक है। तो इसका देखिए इसका होगा क्या, फोकस दूरी ज्ञात करने को बोल रहा है ना, तो हम बोले नहीं आपको F बराबर होता है R/2। तो इसका R का मान कितना है 32 है, अब बाटा में 2 कर दीजिएगा तो 16 कट के नहीं आ जाएगा 16, तो प्लस में 16 हो गया। ठीक है बच्चों। देखिए अगला क्वेश्चन है 24 नंबर। देखिए काल्पनिक प्रतिबिंब से आप क्या समझते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब से क्या समझते हैं। देखिए किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश के कितने किरण समतल से परिवर्तन या आपतन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को बिंदु स्रोत का काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा। देखिए समतल दर्पण 25वां क्वेश्चन है समतल दर्पण में आवर्ध m बराबर +1 का क्या अर्थ है। ठीक है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा बच्चों समतल दर्पण में आवर्ध m बराबर 1 + 1 का अर्थ यह है कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर और m धनात्मक प्लस, मतलब धनात्मक का प्लस चिन्ह होता है। ठीक है बच्चों। चिन्ह बराबर बताता है कि वह प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष सीधा है। ठीक है बच्चों। देखिए अगला क्वेश्चन पूछ रहा है 26वां क्वेश्चन है एक गोलीय दर्पण जैसा वक्रता केंद्र C है, आपको संकेत में बताया ना कि वहाँ पर C होता है। देखिए पर किरण ACB आपतित होती है, तो यह किरण
किस दिशा में परिवर्तित होगा। देखिए बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन किस दिशा में परिवर्तित होगा, तो इसका हो जाएगा आंसर विपरीत दिशा में परिवर्तित होता है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, यही लास्ट है। यह चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। ठीक है बच्चों, यही लास्ट क्वेश्चन है आपका किताब का। देखिए 27 क्वेश्चन है। अवतल दर्पण के कोई दो उदाहरण को लिखे। ठीक है, अवतल दर्पण पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए बच्चों यहाँ पर हो जाएगा सोलर कुकर में क्रिया और सर्च लाइट में। ठीक है बच्चों, देखिए आज वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब दोनों कर दीजिएगा, और किसी भी प्रकार का दिक्कत होगा तो कमेंट में कर दीजिएगा, आपको उत्तर मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, बाय बाय, टाटा।